प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। आज जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ सेनेट से बल्कि कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पेशकश की गई है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले तो वक्त निकालने का। हम देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बीच में इंटरवीन किया, एक अहम मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके बाद भी ये जो बयानात का सिलसिला है ये नहीं रुका। सर, ये मामला कहाँ पर आप जाते हुए देख रहे हैं? और दूसरा, इंतखाबात के बाद हमने देखा कि जो पीटीआई एक इल्ज़ाम आयद कर रही थी कि फॉर्म 47 के तहत ये हुकूमत कायम है, अब हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा कह रहे हैं कि खुद मरियम साहिबा जो हैं वो भी इलेक्शन नहीं जीती। आप समझते हैं कि वाकई पंजाब के अंदर जो जीती हुई क़यादत है मुस्लिम लीग नून की वो फॉर्म 47 के तहत है? देखें, ये सारा मसला है तो इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का होता है। किसी को किसी के इलेक्शन पर अगर एतराज़ है तो उसके तरीके बताए गए हैं उसका तदारक करने के लिए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। हाँ, पीटीआई अलेजिडली ये कहती है कि ये फॉर्म 47 के पैदावार हैं, फॉर्म 45 के नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, और अगर बैकग्राउंड है तो फिर उसका पता करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उनकी ज़बानी हमने सुन लिया। पीपल्स पार्टी भी कह रही है भाई, सुन, ठीक है बाबा, पीपल्स पार्टी कह रही होगी, किसी ने एक दो ने बयान दे दिया। हाँ। मैं पूछ रहा हूं कि जब तक इलेक्शन कमीशन उस चीज को नफी करती है या मानती है कि वाकई 47 है, तब तक ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत होगा जिसकी वजह से पीटीआई ने शुरू किया था कहना। लेकिन असल मसला ये थोड़ी है। मसला तो है किसी वजीर आला का गैर जिम्मेदाराना बयान देना। ठीक है। जब पंजाब में सैलाब आया तो हमने ये नहीं कहा कि बाबा उन्होंने जानबूझकर कट लगवाए हैं कि गरीबों के घर डूब जाएं। अपने ब्रिजेस को, अपने इस तामीरात को बचाने के लिए स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अगर कटाव डाला है मुख्तलिफ दरियाओं में कि जिसकी वजह से शहर बच गए, गांव तबाह हुए, हमने यह कभी इल्ज़ाम इतने इस शदोमत से नहीं लगाया। पाकिस्तान है, बदनज़मी तो होती ही होती है जी। बदनज़मी का इशारा देना कोई इतनी बड़ी तोहमत तो नहीं है ना। वहां भी बेचारे बैठे होंगे खेमों में, न पंखा होगा न बिजली होगी, अल्लाह के सहारे बैठे होंगे। कभी खाना मिलता होगा, कभी खाना नहीं मिलता होगा। हमारे साथ तो पंजाब ने शेयर नहीं किया कि जी इतनी कैंप्स लगी हुई हैं, उसमें इतने लोग बैठे हैं, उसमें इतना खाना जाता है और रोजाना जाता है, दिन में 3 दफा जाता है। हमें तो नहीं बताया, अवाम को भी शायद नहीं बताया। लेकिन उस पर बेफर जाना कि हमने एक छोटी सी मशवरा दिया था यार, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उन मुतासरा इलाका के लोगों को सर्वे की जा सकती है, और अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो रजिस्टर्ड हैं तो अब जब पानी नीचे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो फिर उनको कुछ ना कुछ मदद की जाए कि जब घर में जाएं तो थोड़े से टक्के जेब में हों। टक्के जेब में होंगे तो ज़रा आराम से जाके घर में फिर उसी झुग्गी को बना लेंगे, फिर उस झुग्गी में रहने में मजबूर हो गए लोग। हमने एक थोड़ा सा मशवरा दिया था। अब बेनज़ीर का नाम सुनते अगर पीएमएलएन भड़क जाती है, अगर उनको जलन होती है, तो बेनज़ीर तो एक शख्सियत थी और है जिसको कानून बनाया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया, और सारा के हमने जब ये बांटे थे तो पीपल्स पार्टी वालों को सिर्फ नहीं दिए थे, हमने सबको दिए थे। फॉर्म भरो और रजिस्टर हो जाओ। देखिए, उसमें जलने की जरूरत नहीं है। आज सर बिल्कुल, मैं असल मौजू पर आता हूं। देखिए, मैं असल मौजू पर आता हूं कि वजीर आला पंजाब का एक गैर जिम्मेदाराना बयान था, मेरी जमीन, मेरा पानी, मेरे पैसे। अब मेरे पैसे क्या मतलब? पंजाब के पैसे हैं वो, ये कहना मुनासिब बात नहीं है। चलो, बोल दिया उन्होंने। उसके जवाब में हम क्या बोले? कह दें हम कि समंदर हमारा, तुम कौन हम जाने, रोड हमारे नहीं आएंगे तुम्हारी तरफ पंजाब में, क्या करेंगे?
वकीलों ने धरना दिया तो पंजाब की ट्रैफिक बंद हो गई थी ना, जब पानी का इशू हुआ था। क्या हम भी इस तरह से कहना बोल रहे शुरू कर दें? हमने ये नहीं किया, लेकिन उनकी जुबानी कुछ हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा माजरत आपकी। जी मैं एक आधी सेकंड में बात कर लूं। जी जी जी। कैनाल्स का इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फोरस्टॉल कर दिया कि जब तक सूबे राजी नहीं है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा, कोई नया प्रोजेक्ट। तो मरियम नवाज साहब को क्या पड़ी हुई थी कि इस तरह से बोलती? क्या वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से भी ऊंची कोई चीज है क्या? नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।